टीम में जस्सी को दिखाया जाता है। जस्सी की डिम्पल से शादी हो गई और बंदा ड्रीम में 4 बच्चों का बाप भी बन गया, बट रियलिटी में इसको एक भी बेबी नहीं है। जस्सी और इसकी बेबी पंजाब में अकेले रहते हैं। डिम्पल तो इंग्लैंड अपना करियर बनाने 11 साल पहले जा चुकी है। जस्सी इंग्लैंड जाने का कई सालों से ट्राई कर रहा है पर कभी वीजा नहीं मिल पाया। आज ही अपनी बेबी को ग्रैंड चिल्ड्रन और बहू की खुशी देने को तरस चुका है, तो गॉड से फाइट करता है कि ये इसकी बात कब सुनेंगे। जस्सी डिम्पल को भी फोर्सफुली पंजाब नहीं बुलाना चाहता कि सेन नाइट डिम्पल का कॉल आ गया। डिम्पल ने जस्सी का वीजा बनवा दिया है। ये जस्सी को इंग्लैंड बुला लेती है। जस्सी तो डिम्पल से मिलने को बहुत खुश हो गया, पर डिम्पल ने बेचारे को सरप्राइज दे दिया। डिम्पल का यहाँ ऑलरेडी पीएफ है और इसने जस्सी को डिवोर्स देने के लिए बुलाया है। ऊपर से डिम्पल को जस्सी की पंजाब वाली प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए। जस्सी टूट जाता है। ये तो अपनी वाइफ को बस मिलने आया था। जस्सी ने आज तक वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया था ताकि डिम्पल को प्रॉब्लम ना हो, पर डिम्पल तो इसको चीट कर दी। अब जस्सी अपने एक फ्रेंड के घर रहने चला जाता है। दूसरी साइड राबिया की फैमिली को दिखाया जाता है। राबिया अपने हस्बैंड और बेटी और कुछ फ्रेंड्स के साथ फंक्शंस में नाचने गाने का काम करती है। ये सदी पाकिस्तानी है कि राबिया का हस्बैंड किसी रशियन के साथ भाग गया। सबा को अपने बाप के ठड़की होने का पहले से पता था, क्योंकि वो बंदा सबा की माँ की डेथ होते ही राबिया से शादी कर लिया था। अब राबिया से ज्यादा फायदा किसी और के साथ दिखा तो वहां चला गया। बस इसी वजह से सबा और राबिया के बीच भी कभी माँ बेटी जैसा रिलेशन नहीं रहा, तो वे एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अभी राबिया सोच रही थी कि दानिश एक मंथ में अपने आप वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया। उल्टा सबा का एक रिच बीएफ बन गया। सबा उसके साथ बहुत खुश है, जिससे राबिया को जलन हो रही है। सबा का जीएफ गोगी बहुत ज्यादा रिच है। ये सबा से सच्चा प्यार करता है, बट इसके लिए फैमिली मैटर करती है। ये अपने फादर की परमिशन के बिना शादी नहीं करेगा, और सबा ने तो अपने पेरेंट्स के बारे में आज तक कुछ बताया ही नहीं, ना ही अपने पाकिस्तानी होने के बारे में बताया। अगर गोगी को सच पता चला तो शायद वही शादी से मना न करते। सबा हमेशा हव और किसेस करके गोगी को पेरेंट्स की बातों से डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। सबा को भागकर शादी करनी है और गोगी प्यार में पागल। उधर राबिया ने अब अपने हस्बैंड को वापस बुलाने को उसे एक जेलस फील कराने का सोचा और एक बीएफ बनाने मिलने आवे। यहीं पर जस्सी भी अच्छी लॉयर से बात करने आया हुआ था, क्योंकि अब इसके दोस्त ने तो अपनी वाइफ से डरकर इसे घर से निकाल दिया। राबिया जस्सी को अपना होने वाला बीएफ समझने लगती है और जस्सी राबिया को लॉयर समझने लगता है। तब जस्सी ने तो राबिया का प्राइस पूछना स्टार्ट कर दिया। बंदी को इतना फ्रैंक होना नहीं था, तो जस्सी को थड़की समझकर फोक से मार दिया, जिससे जस्सी हो गया बेहोश। तभी वहां लॉयर को देखकर राबिया का कंफ्यूजन दूर हुआ और जस्सी को अपने घर ले आई। राबिया को एक पेइंग गेस्ट चाहिए था और जस्सी को रुकने के लिए जगह, तो अब से जस्सी यही रहेगा। तभी जस्सी की बेबे की कॉल आ जाती है। जस्सी जब से इंग्लैंड आया है इसने बेबे से बात नहीं की, क्योंकि जस्सी उनको सच बताकर हर्ट नहीं करना चाहता। तो राबिया फेस टैग लगाकर बेबे से बात करती है। बेबे को लगा कि यही डिम्पल है। जस्सी बेबे को हैप्पी देखकर खुश हो गया। अभी राबिया को अच्छी लड़की समझने लगता है। फिर नाइट में विंडो के बाहर आग लग गई थी, तो जस्सी एज अ मैन पानी डालने को जाने लगता है, बट बाहर तो गोगी ने सबा को मैरिज के लिए पूछने को फायर लगाई हुई थी। तो बंदी जस्सी को पूरा समझाने की बजाय गेट बंद कर दी, वरना अभी सबा का सच पकड़ा जाता। गोगी आज ही सबा के पेरेंट्स से इनकी शादी की बात करना चाहता था, पर बंदी अगेन पप्पी और जप्पी से गोगी को घुमा दी। सबा ने बहाना दिया हुआ है कि इसके पेरेंट्स कभी लव मैरिज को अलाउ नहीं करेंगे। फिर गोगी अपने फादर से सबा की बात करने गया, बट इसके पापा हैं राजा संधू। ये तो भेड़ खरीदने से पहले उसकी भी ब्रीड अच्छे से चेक करते हैं कि वो किसका बच्चा है, तो सबा किसकी भेड़ है ये जेम्स भी इनको पता करना है। अगेन बात आ गई सबा के पेरेंट्स पर, जिसके लिए सबा कभी नहीं मानेगी। सबा तो अभी गोगी पर चढ़ गई कि प्यार के अपने पापा से पूछ कर किया था, और फिर इनकी बात ब्रेकअप पर आ गई। तब सबा को रोते देखकर राबिया को भी बुरा लगता है। सोतेली ही सही, ये है तो सबा की माँ ही। राबिया दानिश को भी बुला लेगी। ये लोग सबा की शादी की बात करने गोगी के घर जाएंगे, बट सबा को अपना फादर पसंद ही नहीं है। वो तो और गड़बड़ कर देगा, और ऊपर से गोगी के पेरेंट्स को अम्मी अब्बू से नहीं बापू और बेदे से मिलना है।
तो राबिया को सिख नहीं बनना होगा। राबिया तो इसके लिए भी रेडी है, बट पंजाबी फादर कहाँ से लाएंगे? तभी दिया और ये लोग जस्सी को फादर की एक्टिंग करने को मनाने लगते हैं। जस्सी सीधा सा बंदा, इसको डर लगता है, बट राबिया इसकी बेबी से बात करके इसकी फैमिली प्रॉब्लम में हेल्प की थी। अभी जस्सी की बारी थी तो जस्सी गोगी से बात करके जो जो सबा ने बोला था वही बोल दिया। जस्सी एक रिटायर्ड फौजी बनकर गोगी से बात किया था और गोगी को क्लियर धमकी दी थी कि गोगी सबा से भाग कर शादी करे। अगर गोगी जस्सी के आगे आया तो जस्सी उसे गोली मार देगा। अब सबा को लगा कि गोगी डर जाएगा, बट गोगी तो सरदार जी को देखकर और ज्यादा हैप्पी हो गया। ऊपर से जस्सी फौजी है जिसको राजा संधू झट से हाँ कर देंगे, तो गोगी सबा की फैमिली के बारे में बता दिया। अभी राजा जी खुद सरदार जी को शादी के लिए मनाने रिश्ते की बात करने जाने का प्लान बना लिए। अब राबिया को अगेन जस्सी को पटाना होगा, तो देसी घी का खाना भी बना लिया, बट जस्सी रेडी नहीं हुआ। तब राबिया की फ्रेंड ने जस्सी को झूठ बताया कि राबिया जस्सी को प्यार करती है, तभी तो बार बार जस्सी को सबा का पादर बनने को बोल रही है। मतलब इनडायरेक्टली अपना हस्बैंड। जस्सी कैसे राबिया का दिल तोड़ सकता है? वैसे भी जस्सी की वाइफ तो इसको छोड़कर जा चुकी है, तो राबिया के दिमाग में क्या प्रॉब्लम है? तब सरदार जी राबिया को अब दूसरी अंदर वाली नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो बाहर वाली नजरों से देखते थे, अति ज्यादा तीर नहीं देख रहे थे और राबिया के फेक लव में फंस गए। अब बंदे को लगा कि राजा जी सभा को देखने आएंगे तो इससे क्या ही क्वेश्चन करेंगे, बट वे तो फौजी से ही मिलने आए थे, वो भी अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ, सभी के पास गन। और तब फौजी से उनके बॉर्डर के किस्से पूछने स्टार्ट कर दिए। जस्सी बेचारा अभी बॉर्डर फिल्म की स्टोरी सुना लेता है और पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी कर दी, जिससे राबिया को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है तो अपने देश के अगेंस्ट गलत नहीं सुनती। तब जस्सी को समझ आया कि एक तो ये जनानियों के बीच फंस गया है और वो भी पाकिस्तानी जनानी, इन्होंने जस्सी को फंसाया है। अब अगर जस्सी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला तो ये लोग जस्सी की बेबे को कॉल कर देंगी, इसलिए बेचारे को अब ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ा। अभी राजा जी शादी के लिए रेडी हुए और सती को अपने घर बुला लेते हैं, पर वहां प्लेन से जाना होगा और जस्सी को प्लेन से डर लगता है। ये तो इंग्लैंड भी अफीम खाकर आया था, तो अभी राबिया और उसके दोस्त जस्सी के लिए अफीम की टी बनाने को कब्र से फूल चढ़ा लाते हैं। उन्हीं फ्लावर्स के बीज से अफीम बनताएगी। वो टी पीने के बाद जस्सी के अंदर के हार्मोन्स ने गिद्दा पाना स्टार्ट कर दिया। बंदा राजा जी के घर भी आ गया और खेतों में ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ डांस भी कर लिया। इसको पुतले और स्केलेटन्स में फर्क ही नहीं दिखा। फिर लंच के टाइम राजा जी ने अपनी फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट किया कि इसके खुद के फादर इतने बड़े ठगी थे कि इनकी तीन माएँ हैं, इसलिए अपने फादर की टांगे तोड़कर उन्हें इंडिया पहुंचा दिया। ये साल में अपने 3-4 दुश्मनों को तो मार ही देते हैं। इनको झूठ और पाकिस्तानी बस यही दो चीजें नहीं पसंद। इनकी इंग्लैंड की मदर पोल डांसर है, फिर भी इन्हें डांस से भी प्रॉब्लम है और सदा तो खुद अपनी माँ के साथ फंक्शंस में डांस करती है। अगर इनका सच पकड़ा गया तो इस साल इन्हीं के पुतले खेतों में लगे मिलेंगे। पर राबिया बेबे से बात करके उन्हें हैप्पी करती गई और जस्सी को यहाँ सबा के होने वाले इन लॉज से बात करके उन्हें हैप्पी रखना पड़ा। फिर हो गई प्रॉब्लम। सरदार जी के दोस्त बोले थे कि इंग्लैंड में पोल डांस जरूर देखना, यहाँ तो गोगी की दादी पोल डांसर है, तो सरदार जी अपनी माँ की एज की लेडी को पोल डांस करने को बोल दिए। अब इंग्लैंड की बेबे के अंदर का आर्टिस्ट खुद को पोल डांस करने से नहीं रोक पाया। डांस तो अच्छा कर लिया पर फिर वापस ग्राउंड पर लैंड ही नहीं कर पाई, हवा से हवा में ही निकल गई। अब सरदार जी अपनी जान बचाने को यहाँ से भागने लगते हैं, इनको यहाँ नहीं मरना था। तब राबिया के दोस्त अगेन इसको रोकने जाते हैं, बट अब राबिया को जस्सी को और फोर्स नहीं करना था। सब उसकी बेटी है, जस्सी फ्री है, वो जा सकता है। तब राबिया के फ्रेंड्स ने बताया कि सबा राबिया की बड़ी बहन की बेटी है। सबा के फादर ने बच्ची का सिंगल पेरेंट ना बन पाने का बहाना करके राबिया से फोर्सफुली शादी की और अब भाग गया। पर राबिया अब अपनी बेटी के साथ खड़ी है। इन्हें लगा कि सरदार से हेल्प मिल पाएगी, बट जस्सी को इनकी हेल्प नहीं करनी है तो ये जा सकता है। तब जस्सी इमोशनल हो गया और अगेन इनकी हेल्प करने आ जाता है। वैसे भी गोगी की ग्रैंडमा की डेथ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं।
अभी ग्रैंडमा की डेथ हुई है तो ग्रैंडपा को सदमा लग गया। दादी इतना अच्छा पोल डांस जो करती थी, तो दादाजी ने 1 मंथ तक घर में कोई भी खुशी मनाने से मना कर दिया। बट अगर शादी 1 मंथ तक पोस्टपोन हुई तो इनका झूठ, तो इन लोगों ने उन्हीं दादी की कब्र से फूल चोरी करके अफीम वाली चाय बनाई और दादाजी को पिला दी, जिससे दादाजी के अंदर के हार्मोन्स ने भी भंगड़ा शुरू कर दिया और सदमा खत्म। अब ये अपने पोते की खुशी के लिए अगेन शादी को मान गए और फंक्शन से स्टार्ट हो गए। बट फंक्शन बिल्कुल बोरिंग चल रहा था। पंजाबी होते हुए भी कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि इनको नाचना गाना नहीं पसंद। अब फिर राबिया छिपके से अपनी बेटी की शादी की खुशी में ड्रिंक कर लेती है और फिर जो अंदर की खुशी बाहर आई, सभी ने नाचना स्टार्ट कर दिया। पर राजा जी डांस से खुश नहीं हुए, ये तो नचनियों को गलत सलत बोलना स्टार्ट कर दिए। अब अगेन पकड़े जाने के डर से जस्सी भागने लगता है। आज ये बंदा अपनी बेबे को कॉल करके सब बता दिया। बेबे समझाई कि इनको तो पहले से पता था कि जो लड़की इनसे फेस पैक लगाकर बातें कर रही है वो डिंपल नहीं है। जस्सी वहां अपना घर तो नहीं बचा पाया, बट अब किसी और का घर बसाने का ट्राई कर रहे हैं, तो बीच में क्यों भाग रहे हैं। बस ये सुनकर जस्सी ने धोखा देकर भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये मर जाएगा बट सबा का घर बसा कर ही रहेगा। ये वापस जाकर राजा जी को समझाने लगता है कि किस कल्चर में डांस नहीं है, सभी डांस करते हैं। अगर एक माँ अपनी बेटी की शादी की खुशी में डांस कर रही थी तो उसमें ताकत क्या है। पर राजा जी ने तो इतनी छोटी बातें कर दी। अब यहाँ मर्गों वाली बातें करके जस्सी अपनी इस फेक फैमिली को लेकर आ गया। नेक्स्ट डे राबिया जस्सी को कल के लिए दिल से थैंक यू बोलती है। राबिया अब जस्सी को सच्चा प्यार करने लगी है और जस्सी तो बहुत पहले से राबिया के लिए फील करना स्टार्ट कर चुका था। तो दोनों दादा के लिए अगेन अफीम वाली चाय बनाने को फ्लावर्स लेने गए और खुद वही अफीम खाकर डांस करके आवे। जस्सी जब दादाजी को चाय देने गया तो वो सैड थे, क्योंकि उनकी आर्टिस्ट वाइफ की डेथ हुई थी। तो पाजी ने ऐसी बोल दिया कि बाहर निकलो और कोई और आर्टिस्ट ढूंढ लो। दादाजी ने जस्सी की बात ज्यादा ही सीरियस ले ली और नेक्स्ट डे ही अपने बेटों को न्यू आर्टिस्ट आंटी से मिला दिया। अभी राजा जी खुद शूटिंग कर रहे थे तो जस्सी को भी उसका निशाना दिखाने को बोला, पर जस्सी को तो गन चलाना भी नहीं आता। यह भी गन पे चलाया, पर जब निशाना नहीं लगा तो मक्खी मारने का बहाना कर दिया और बोलता है कि ये टैंक चलाता है, गन जैसी छोटी मोटी चीजें में। तो राजा जी ने अब जस्सी को नेक्स्ट डे ही टैंक चलाने को ला कर दे दिया, ताकि चेक कर पाए कि जस्सी फौजी है भी या नहीं। जस्सी टैंक के अंदर तो चला दिया, उससे कोई भी बटन दबाकर टैंक चलाने का ट्राई करने लगता है। टैंक भी चल दिया और गोला भी फट गया, वो भी कोइंसिडेंटली उस जगह जहां राजा का दुश्मन बंटू छिपकर यहाँ आने ही वाला था, ताकि राजा को बता पाए कि सबा की फैमिली डांसर है और ये शादी रोक दे। बट अब बंटू अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और जस्सी भी प्रूव कर दिया कि इसे टैंक चलाना आता है। अब नेक्स्ट डे सबा और गोगी की शादी है। अब तो सभी सही होने वाला था, पर उल्टा आज ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इस शादी में सबा का रियल फादर और जस्सी की वाइफ डिंपल आ जाते हैं। जब शादी में सबा के फादर ने गड़बड़ की तो रूबिया सभी को बोली कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, राजा जी के पापा के जैसे ये भी गलती कर दी थी। और जब डिंपल का राजा जी को पता चला तो जस्सी भी सेम बोला कि इससे भी दादाजी के जैसे गलती हो गई थी। बट अब सबा की खुशी इंपॉर्टेंट है तो ये शादी होने दो। राजा जी अब भी शादी होने दिए, फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब वो पाकिस्तानी नाकारा फादर ये भी सच खोल दिया कि ये लोग तो पाकिस्तानी हैं। अब ये बात राजा जी को बर्दाश्त नहीं हुई, ये शादी तोड़ने लगते हैं। तब राबिया के फ्रेंड झूठ बोलते हैं कि जस्सी सीक्रेट एजेंट बनकर पाकिस्तान आया था, उसे देश के लिए कुर्बानी देने को राबिया से शादी करनी पड़ी। अब ये लोग हिंदुस्तानी हैं, पर तभी डिंपल ने ये भी पोल खोल दी सच बोलकर कि जस्सी कोई फौजी नहीं है। अब राजा जी ये शादी तोड़ देते हैं। कभी बंटू यहाँ शादी रोकने आया। बंटू राजा का दुश्मन है, पर यही है गोगी का रियल फादर। ये नहीं चाहता कि गोगी की शादी एक नचनिया से हो। राजा जी की वाइफ का भी शादी से पहले अफेयर था और शादी के टाइम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी,
पर शादी के बाद लता हमेशा राजा जी के लिए लॉयल रही, बस आज तक गोगी का सच नहीं बताई थी। इसको फैमिली प्रेशर ने शादी करनी पड़ी थी। तभी गोगी अपने फादर की रेस्पेक्ट करते हुए सदा का हाथ छोड़कर राजा जी के पास आ गया। इसके लिए राजा ही इसके फादर है और जो राजा बोलेंगे गोगी वही करेगा। तब जस्सी और बादशाह ने भी मनाने का ट्राई किया कि राजा अपना घर ना तोड़े और बच्चों को उनकी पसंद से शादी करने दे, वरना उनका भी फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। फिर सुबह राजा से रिक्वेस्ट कर टीम में जस्सी को दिखाया जाता है। जस्सी की टीम